लेकिन आज की तस्वीर में एक चीज दिलचस्प है सुमित, सुचारिता, सोहेल, मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए ये जो भीड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, ये वो कार्यकर्ता है जो मेहनत करते हैं सड़क पर, चप्पल घिस जाती है काम करते करते, प्रचार करते करते, डोर टू डोर कैंपेन करते हुए, अपने क्षेत्र में जाते हुए, जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज देखिए जब यहाँ से पहला मैसेज आना शुरू होगा, पहला रुझान आना शुरू होगा, तो यही लोग जो है वो आपको सबसे पहले चीयर लीडर्स के रूप में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दिखाई देंगे। हाँ जी, आप लोग कौन से दल से हैं? हम लोग भाजपा से आए हैं। अच्छा। विक्रम विधानसभा हुआ, हम लोग का कैंडिडेट है सिद्धार्थ सौरभ जी। क्या कहा गया पार्टी की तरफ से? आप लोग सवेरे सवेरे पहुंच गए यहाँ पर? पार्टी की तरफ से नहीं, हम लोग अंदर काउंटिंग में जाने वाले हैं अभी। अच्छा, कोई मैसेज नहीं कि जाके जरा देखिए काउंटिंग वगैरह सब ठीक से हो रही है? क्योंकि ऑपोजिशन तो कह रहा है कि नहीं मौजूद रहे। ऑपोजिशन कुछ नहीं, ऑपोजिशन का कहना काम है। बाकी सब अच्छे से हो रहा है और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। एग्जिट पोल सही साबित होने वाले हैं। आप सभी लोग भाजपा से ही हैं? हम आरजेडी से। अच्छा, अरे भाजपा और आरजेडी साथ साथ खड़ी है, क्या बात है। दोस्ती वोस्ती है, हेलो हाय हो रही है या नहीं? हाँ, हेलो हाय हो रही है, सब कुछ वो दुआ सलाम हो रही है। हाँ, दुश्मनी नहीं है? बिल्कुल दुश्मनी कहाँ है। हाँ। लेकिन हम लोग युवाओं के हृदय सम्राट, बिहार के हृदय सम्राट युवाओं के जो है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के। आपके एमएलसी सुनील जी कह रहे हैं कि काउंटिंग ठीक से नहीं हुई, या तेजस्वी जी कह रहे हैं धीमी हुई, तो आप जाके जरा देखिए मतदान के केंद्रों पर सब ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा है? इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं? इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगी, वो बस उस पर भरोसा है। लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है ना कि अगर आपके पक्ष में आया रिजल्ट तब मंजूर है, नहीं आया तो मतलब काउंटिंग धीमी है या कुछ ना कुछ कारण बता दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। कुछ कारण नहीं बताया जाएगा। इस बार बिहार पुलिस वाले लोगों को करंट वाला डंडा दिया गया है। मीनाक्षी, तब वोट चोरी का मुद्दा आ जाएगा। दोबारा बोलिए सुचरिता। जो वोट चोरी की बात बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है, हालांकि वोट चोरी का मुद्दा जो है जबरदस्त तरीके से गूंजा है कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तो वोट चोरी हो गई। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। वोट चोरी तो देख ही रहे, दो जमा है जी की, 2-3 जमा, एक जमा चीटा बिगा हुआ था लालटेन का, और एक जमा बस कैसे कैसे हिलाकर और कैमरा बंद कर दिया गया भी, और ये सब देख ही रहे हैं। यहाँ तो विश्वास है ना, सब कुछ देखिए, अंदर किसी को जाने की ऐसे इजाजत नहीं है। जिनके पास आई कार्ड है वही लोग जाएंगे, पूरी सिक्योरिटी चाक चौबंद है, तो सिस्टम पे भरोसा है नहीं? वो ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग महागठबंधन पूरी नजर रखे हुए हैं, ताकि बीजेपी बहुत सातिर आदमी है, वो कहीं कुछ भी कर सकता है। हाँ जी भाई, बीजेपी वाले सपोर्टर्स सातिर की इसमें बात नहीं है, इसमें अपनी अपनी सोच की बात है। अगर जो इलेक्शन कमीशन सही काम कर रही है तो हमें उस पर भरोसा है। बहुत कुछ दारोमदार इलेक्शन कमीशन। और बड़ी खबर आपको बताएंगे, बिहार चुनाव पर आज होगी वोटों की गिनती। थोड़ी देर बाद शुरू होगी मतगणना। कुछ देर बाद पहला रुझान आपको दिखेगा। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8 बजे से पोस्टल बैलेट खुलने शुरू होंगे और 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। एनडीटीवी पर आपको तेज के साथ साथ सही और सटीक रुझान और नतीजे भी देखने को मिलेंगे। तेजी में ऐसा नहीं होगा कि सुमित, कई बार ऐसा होता है तेजी में जो है सही और सटीक पीछे रह जाता है। हमारे तो टैगलाइन ही यही है, सबसे तेज लेकिन सबसे सच्चे नतीजे। सिर्फ तेज नहीं होंगे, सच्चे भी होंगे, ठोक बजाकर दिखाए जाएंगे। बैक ट्रैक ना करना पड़े, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। चेक, क्रॉस चेक और रीचेक करने के बाद ही नतीजे आपके सामने होंगे। और जिस विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है एनडीटीवी, उसी विश्वसनीयता के साथ वो नतीजे आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। ये जो 0 अभी आपके स्क्रीन पर है, महागठबंधन और एनडीए, हम जानते हैं कि आप भी इन फिगर्स को भरते हुए दिखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किसकी सरकार बिहार में बन रही है। बिहार के लोग खुद जानना चाहते हैं कि जिसे उन्हें वोट दिया क्या उनकी सरकार बन रही है। थोड़ी देर बाद, हम बार बार बता रहे हैं, 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम्स खुलती हैं और वो एक एक करके वो रुझान आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो आइए एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, ग्राउंड में भी हमारे रिपोर्टर्स हैं। सतीश के सिंह, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप थोड़ा दूर मुझसे बैठे हैं, पर मेरे दिल से दूर नहीं आप सतीश जी। आप इसको बिल्कुल भी ऐसा मत लेके चलिए कि आपसे हम बात नहीं कर रहे हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट में से एक हमारे साथ। सतीश जी, ये बताइए जन स्वराज का क्या होगा? देखिए, जन स्वराज ने बदला है बिहार में जो राजनीतिक माहौल है, वो मुद्दे हैं, उसको बदला है। कहाँ बदला है सर? देखिए, बदला है। अगर बेरोजगारी की बात हो रही है, पलायन की बात 20 में भी हुई थी। अरे बीच में काट रहे थे। नहीं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। 20 में भी तो हुई थी, 2020 के चुनाव में नहीं हुई थी क्या? अरे तो भाई, आज जो बिहार में बात हो रही है कि 10,000 बीच में बांटना पड़ रहा है, ऐसा कभी हुआ क्या?
ये क्यों हो रहा है कि इस तरह का जो अगर माहौल है उसको शांत किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, आज इस बार अगर 72 लाख वोट ज्यादा पड़ रहा है एसआईआर के बाद, तो ये मत समझिए कि खाली एसआईआर के वजह से ये वोट पड़ रहा है। लोग बिहार के कराह करके कह रहे हैं कि चीजें बदलिए, बिहार की हालात बदलिए। दूसरी बात, तो जन स्वराज का अच्छा करना बीजेपी के लिए क्या बुरी खबर है? मैं समझता हूं कि ये बुरी खबर और हो सकती थी जब अगर वो पूरी दमखम से लगते, लेकिन जैसा कि तथाकथित एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि 4-5% वोट पड़ा है, वो भी बिहार जैसे बड़े राज्य में, तो क्या 4-5% कुछ नहीं होता है क्या? कुछ नहीं होता है क्या? ये मैं सवाल कर, हर बार बड़ा है। 10 से 15 की ज्यादा हुआ, 15 से 20 में ज्यादा हुआ, कई सीटों में तब्दील हो सकता है। पर सतीश जी देखिए, आप बार बार कहते हैं, लेकिन आप भी एक एग्जिट पोल बार बार दे रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद जब नतीजे आएंगे तो उस पर आपको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं, आप बार बार एक एग्जिट पोल दे रहे हैं, हर बार दे रहे हैं। 6 तारीख को भी दिया था, 11 को भी दिया था आपने। नहीं, मैं एग्जिट पोल के पर एक रत्ती भरोसा नहीं करता, क्योंकि औंधे मुंह गिरे हैं पिछले 4 चुनाव में। तो मेरा कोई एग्जिट पोल नहीं, मैं पर्सपेक्टिव बता सकता हूं कि 72 लाख वोट पड़ा। ये जो महागठबंधन का अपना दावा है कि 72 लाख वोट ज्यादा पड़ा और बिहार में 85%। सर लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक बात, दूसरे तरफ मैं ये भी तो कह रहा हूं 10,000 चुनाव भी तो हो सकता है सर, लेकिन तो आप मुझे पकड़ नहीं सकते। सर ग्राउंड पर सिकता रही है, उनसे पूछ लेते हैं। सिकता जरा बताइए, बड़ी बात यह है कि क्या जन स्वराज को जो सीटें रिफ्लेक्ट हो रही है वो तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज 3-4% दे रहे हैं एग्जिट पोल्स, क्या जन स्वराज ने बीजेपी की वोट काटे ज्यादा? ग्राउंड पर लोगों से आपने बात की, या फिर आपको लग रहा है महागठबंधन को नुकसान कर रही है? मुझे तो लग रहा है मोटे तौर पर अगर वोट काट भी रही होगी तो वो एनडीए की काट रही होगी। जो ऑब्जेक्टिव रहा है प्रशांत किशोर का, सोहेल की, वो प्रोमिनेंट सिटीजन जो हैं, जिनकी क्लीन छवि है, जिनकी साफ सुथरी छवि है, उनको वो मैदान में उतारे और ऐसे ही सिटीजन्स को उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया। लेकिन जिन जिन इलाकों में हम लोग गए वहां पर या तो ये कैंडिडेट बाहर जी, अब डायरेक्ट काउंटिंग सेंटर, बस माता का दर्शन करके जाएंगे। कहो चाहे मैं जहां गई सारन, वहां दोनों जगह मैंने देखा जो उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे हैं उसको लेकर ज्यादा उत्साह नहीं था। उनके प्रचार में भी वो उतना दम जमीन पर नहीं दिख रहा था। सीमांचल में ऐसे बहुत सारे सीट्स हैं जहां पर महागठबंधन ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, ओवैसी के मुस्लिम उम्मीदवार थे, और जनसुराज के भी थे। तो वाकई जो महागठबंधन, उसको देख के तो लग रहा था कि उस इलाके की जितनी आबादी है, जितना वोटर है, सब प्रशांत किशोर की गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ है। ऐसी तस्वीरें आ रही थी। ऐसा आपके सवाल में ही जवाब भी है, प्रशांत किशोर एक एक्सपर्ट भी इसी चीज के। सिकता बिल्कुल वो सोशल मीडिया पर हावी रहे और तमाम चर्चाओं में हावी रहे, लेकिन जमीन पर जब हम उतरे हैं, अंदरूनी इलाकों में जब हम गुजरे हैं, तो जन स्वराज का अस्तित्व मुझे तो नहीं दिखाई दिया। जहां मैं गई हूं वहां पर बिल्कुल उनके कैंडिडेट्स को लेकर कोई उत्साह नहीं था। हाँ, वोट जब कटेंगे तो अगर मैं मुस्लिम सीट्स की बात करूं, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां पर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो चाहे जन स्वराज हो, चाहे महागठबंधन हो और चाहे ओवैसी हो, तो ऐसी सीट्स पर वो एक तरह से ऑप्शन है बहुत सारा वहां के वोटर्स के लिए, तो वहां पर जरूर वो। लेकिन एक बात और, लगातार चुनाव में होती रही कि प्रशांत किशोर सीटें अपने लिए लाएंगे या दूसरों की सीटें काटेंगे, ये पूरे चुनाव भर हुई है। अब आज ग्राउंड पर जब हमने लोगों से बात की तो लोग एक बात और कहते थे, जो बात सुमित जी शुरू में कह रहे थे कि खुद प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ना, वोट देने जाने वाला ये कह रहा था ये तो खुद ही मैदान में आदमी नहीं है, ये खुद जब चुनाव नहीं लड़ रहा है तो इसको कैसे वोट दें? मेरे जितने भी पोलिंग काउंटिंग एजेंट होते हैं वो सब लोग अपने अपने इलेक्शन मतगणना केंद्र पर पहुंच गए हैं। हम लोगों ने सुबह में उनको पूरी तरह से यहाँ से रवाना किया है और मेरा ये मानना है कि वो पूरी दमखम के साथ काउंटिंग में भाग लेंगे और नए बिहार के विकास की रफ्तार को गति देंगे। वो उनका स्पष्ट रूप से जंगल राज की जो मानसिकता है
वो मानसिकता से अब भी परे नहीं हो पा रहे हैं। और राजद के बारे में यही कहा जाता कि वो जंगल राज के ही प्रतीक बन के बैठा हुआ है। एनडीए से कितने सीट्स 200 प्लस। महागठबंधन का क्या होगा? तेजस्वी यादव ने कह दिया कि सरकारी खबर वो तो सूट बूट भी सिलवा चुके हैं, लेकिन कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने देखने से नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। कर्म उनके इतने कारनामे इतने बड़े बड़े हैं कि जनता उन पर भरोसा नहीं करती है। तो 200 प्लस की बात कर रहे हैं नितिन नवीन। अब ये देखिए जरा, नितिन नवीन 200 प्लस की बात कर रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल भी 200 प्लस दे रहे हैं। शिवम के पास जाते हैं, राबड़ी आवास पर मौजूद हैं। शिवम जरा बताइए, यहाँ तो 200 प्लस की बातें शुरू हो गई हैं। देखिए एग्जिट पोल्स अपनी जगह हैं, दावे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक पक्ष को बहुत ज्यादा मायूसी होने वाली है। राबड़ी आवास पर क्या तस्वीर है इस वक्त? कुछ कार्यकर्ता जुट रहे हैं वहां पर? जी मैं आपको बता दूं कि जी अभी तो यहाँ पे कोई भी जो आरजेडी के या फिर महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और अब से कुछ देर के बाद जो राजद सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे। और आपको हम यहाँ की अभी तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर मीडिया कर्मियों का जो जमावड़ा है वो सुबह से ही लगा हुआ है, पर राबड़ी देवी के आवास पर जो अंदर हलचल है वो शुरू हो गई है। कई जो लोग जो अंदर रहते हैं वो अब अंदर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, पर बाहर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। और आपने सही कहा कि सभी लोग दावा कर रहे हैं कि 200 प्लस सीट आएगी। कल तेजस्वी यादव ने जब देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने भी इस बात से अवगत कराया लोगों को कि हम लोग 200 प्लस सीटें जो हैं वो ला रहे हैं। पर जब 8 बजे से गिनती शुरू होगी, रुझान आने लगेंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में तो यह बताया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी, पर तेजस्वी हो या फिर एनडीए हो, तमाम नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार बन रही है। जी शिवम आएंगे आपके पास, लौट के अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें दर्शकों को खासतौर पर 7:10 हो रहा है और 50 मिनट बाकी हैं पहले रुझान के लिए। जैसे ही 8 बजे का पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और अगले 5 से 10 मिनट में पहला रुझान मिलेगा। जैसे ही तब अपडेट आएगा आपको देते रहेंगे। तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड पे मौजूद है, मनोरंजन भारती, सिकता देव, जरेंद्र कुमार, शिवम को मैं देख पा रहा हूं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू का एक्स पर पोस्ट है, कुछ देर इंतजार फिर सुशासन सरकार। जेडीयू अपने हौसले पर कायम है, फिर सुशासन सरकार की बात जेडीयू के औपचारिक हैंडल से किया गया है। मनोरंजन भारती जेडीयू के दफ्तर के बाहर मौजूद है, लगातार टाइगर जिंदा है के पोस्टर वहां से दिखा रहे हैं। फिर एक बार सुशासन सरकार बाबा, पोस्टर के जरिए भी और अब तो ट्विटर के जरिए भी। जी हाँ, जेडीयू लगता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लगता है बहुत सीरियसली ले लिया है उन्होंने जो एग्जिट पोल आया है। पोस्टर्स तो गवाह है ही, कई तरह के पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन अब क्या है, अब तो शुभ मुहूर्त आने ही वाला है। 8:30 बजे जो है एक तरह से औपचारिक रूप से गिनती शुरू होगी, जो हमें बताया गया है। 8 बजे जो है सब चीज़ अरेंज किया जाता है और उसके बाद पोस्टल बैलेट होगा, लेकिन पोस्टल बैलेट भी अंतिम राउंड के पहले गिना जाएगा, ये बताया गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ जो आप लोग चर्चा कर रहे थे प्रशांत किशोर की, उसको नहीं, मेरी गट फीलिंग से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कौन वाला गट फीलिंग को गट में ही रहने देते हैं, कौन वाला उसको अभी छोड़ देते हैं। कौन वाला एग्जिट पोल नहीं, आपको अभी लग रहा है ज्यादा बेहतर है? नहीं, अभी नहीं, नहीं अभी अब नहीं बोलूंगा, जितना बोलना था बोल चुका मैं, अभी नहीं बोलूंगा अब। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में जो आप लोग चर्चा कर रहे थे उस पर एक लाइन कहना चाहूंगा। पिछले चुनाव में प्रशांत किशोर की तरह ही चिराग पासवान लड़े थे, उनको भी 6% वोट आए थे, एक ही विधायक जीता था, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का खेल कर दिया था। इस बार चिराग पासवान नहीं है, प्रशांत किशोर है, उनको भी करीब उतना ही वोट आएगा, क्योंकि वो भी चिराग पासवान से ज्यादा संख्या में लड़े हैं। लेकिन वो किसका खेल खराब करेंगे ये देखने वाली बात है।